बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोदी। नाज़रीन, बिला आखिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आज जमा हो गई। 80 अरकान ने उसके ऊपर दस्तखत किए और ये तहरीक जो है वो अब कुछ दिन बाद अपना रंग लेके आएगी। मुल्क की तारीख़ में ये तीसरी दफ़ा ये हुआ कि 3 वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई। इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी और अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। मुल्क में एक सियासी जो है वो गहमा गहमी शुरू हो गई है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे इंतखाबात जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। जगह जगह इंतखाबी जलसे जुलूस और रैलियों का सा समा है। मुल्क की सियासी जो है वो जंग उसका बगल बच चुका है। देखना अब ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो किस तरह का रंग लेके आएगी। क्या वज़ीर आज़म जो हैं वो नाअहल हो जाएंगे, और दूसरा पंजाब में भी वज़ीर आला की जो सीट है वो भी ख़तरे में है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंदरून लाहौर में। अंदरून लाहौर को शुरू से ही मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है। मुस्लिम लीग नून का ये जद्दी इलाका है और यहाँ पे उन्होंने आज तक किसी भी पार्टी को जो है वो टिकने नहीं दिया, ये भी कहा जा सकता है। उन्होंने अपने पंजे गाड़े रखे, ये भी कहा जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के बाद यहाँ पे बहुत सी सियासी जमातें आई हैं। उन्होंने अपने यहाँ पे सियासी दंगल तो सजाए लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। इस दफ़ा भी पीपल्स पार्टी जो है वो अंदरून लाहौर से अपनी सियासत को शुरू करने जा रही है। यहाँ उनका नया जन्म होने जा रहा है पीपल्स पार्टी का। किस हद तक कामयाब होंगे, किस हद तक नहीं होंगे। मैं मौजूद हूँ आज आमिर नसीर भट्ट साहब के साथ, जिनको पीपल्स पार्टी की जानिब से सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए मुंतखब कर लिया गया है और उनसे पूछेंगे, ये गढ़ तो मुस्लिम लीग नून का था, अब पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ से अपना सियासी दंगल जो है वो शुरू करने लगी है। क्या कहना चाहेंगे सर? आज तहरीक अदम एतमाद भी जमा हो गई। वज़ीर आज़म को आप लोग हटाने में कितने कामयाब हो जाएंगे, कितने पुरउम्मीद हैं? शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वज़ीर आज़म को हटाने के लिए मैं कहूँगा कि एक बात उनकी ख़ुद की काफ़ी है कि जब उन्होंने कंटेनर पे चढ़ के ये बात की थी कि जी अगर मुझे 10 से 12 बंदे कहेंगे तो मैं अपनी वज़ारत छोड़ दूँगा, तो मेरा ख्याल है उनको अपनी कही हुई बात को पूरा करना चाहिए। पूरा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो साहब के साथ इस कराची से लेके इस्लामाबाद तक चला है, वो आपने तमाम मीडिया वालों ने भी देखा है और पूरे मुल्क की जो आवाम है उन्होंने भी देखा है। ये जो लॉन्ग मार्च था ये किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं था। मैं तो उस साहब का नाम भी नहीं लेना चाहता जो झूठे वादे और जो अपनी किरदार कशी खुद करता है अपने अमल से। हुकूमत के ख़िलाफ़ ये लॉन्ग मार्च नहीं था, ये एक्चुअली महंगाई के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च था, करप्शन के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च था। ये जो कंटेनर पे खड़े होके वर्गलाया गया हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को कि जी बिजली का बिल अगर टैक्स लगते हैं तो उसका ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म होता है, अगर महंगाई होती है तो उसका ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म होता है, अगर किसी मामलात में अगर अवाम के ऊपर ये महंगाई के बम जो हर 15 दिन बाद गिराए जाते थे वो साल बाद बजट आता था। अब तो इस गवर्नमेंट ने मजाक बना लिया है, हर 15 दिन बाद बजट आ रहा है। अब जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है तब इमरान खान ने 10 रुपये पेट्रोल कम किए, बड़ा तीर चलाया कि अवाम इससे खुश हो, लेकिन अवाम कतन खुश नहीं है इस गवर्नमेंट से। ये लॉन्ग मार्च इंशाअल्लाह कामयाब लॉन्ग मार्च था। अदम एतमाद जो जमा करवाया गया है ये इंशाअल्लाह आप चंद दिनों में देखेंगे कि इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेगा। अच्छा भट्ट साहब, अभी आपने कहा कि ये लॉन्ग मार्च जो था वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नहीं था, महंगाई के ख़िलाफ़ था, तो आप समझते हैं कि अभी जो चंद दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया, एक रिलीफ पैकेज दिया ख़ुसूसन बिज़नेस कम्युनिटी को, आप समझते हैं कि ये बौखलाहट का शिकार हो गए या उन्हें फ़िक्र पड़ गई अपनी सीट की? क्या कहेंगे? देखिए बात पता क्या है, इमरान खान
शुरू से ही उसमें ये सलाहियत नहीं थी। जो बंदा अपना घर नहीं चला सकता वो मुल्क को कैसे चलाएगा। मुल्क के बड़े मामलात हैं, अंदरूनी मामलात हैं, खारजी मामलात हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो ताजरों को पैकेज देना, ये भी ताजरों ने एहतजाज किया तो रिलीफ पैकेज मिला है। अदरवाइज इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मुल्की मामलात के हर इशू को संभाल सके। इनके वज़रा में जो जुमा 8 दिन की सियासत करके आए हैं ऊपर, वो तो खुद करप्शन का शिकार है। आप ये ज़रा गवर्नमेंट जाने दें, आपको पता चल जाएगा इनके खाते कैसे खुलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कोई रिलीफ पैकेज आवाम को नहीं है। जो आवाम, जो पोर्शन, जैसे ताजर हैं, हम गुड्स ट्रांसपोर्ट से मेरा तल्लक है, बिजनेसमैन हूँ मैं भी, जो कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी एहतजाज करती है, ये मजबूर हो के उनको खुश करने के लिए चंद दिनों के लिए रिलीफ देता है। उसके बाद फिर इसने वही रूटीन पे आ जाना है, क्योंकि इसके जो मशीर हैं वो भी नाअहल है और ये खुद सिलेक्टेड वजीर आजम है। ये खुद सबसे बड़ा नाअहल है। बट साहब ये बताइएगा कि आप यहाँ पे पीपल्स पार्टी के अब जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो क्या समझते हैं कितना हल्का अहबाब जो है वो पीपल्स पार्टी को पसंद करता है? चूँकि ये नून लीग का गढ़ है, तो किस तरह आप पीपल्स पार्टी को यहाँ पे कामयाब बनाने के लिए आप समझते हैं जिद्दोजहद ज़्यादा करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, जद्दोजहद ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये हल्का उर्फ़े आम में कहा जाता है जी, मुस्लिम लीग नून के हल्के हैं दोनों, ठीक है जी। अंदरून शहर और बैरून शहर जो शालम चौक है, इससे पीछे मदांग, अनारकली सब एरिया आ जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने जो थोड़े दिनों में वर्क किया है और कंपेन हमने पीपल्स पार्टी की हर यूसी में शुरू की है, उससे ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी उम्मीद है कि पीपल पार्टी का वर्कर मौजूद है शहर के अंदर, उनको राब्ता नहीं किया गया। क्योंकि यहाँ पे जंगीर बदर साहब थे, वो फोत हो गए हैं, दिलावर भट्ट साहब थे, वो फोत हो गए हैं, ज़िया बख्श भट्ट साहब थे, वो फोत हो गए हैं। अब एक गैप था अंदरून शहर में, जिसको फिल करने के लिए पार्टी ने जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है। मेरे साथ आगा अब्बास काज़मी साहब हैं, जून के प्रेसिडेंट हैं, अशफाक साहब हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं जून 146 के, मोहम्मद सईद साहब हैं जो इस हलके में जहां हम खड़े हैं उस हलके के ये काउंसलर रह चुके हैं और जियाले हैं, पुराने बेनज़ीर के वर्कर हैं, बेनज़ीर के साथी हैं। यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, यूसुफ भाई आ गया है प्लीज़, ये मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, ये अंदरून शहर से इनका तल्लक है, ये भट्टो साहब के साथी हैं। मतलब कि ये लोग सारे पुराने हैं, ये हनीफ साहब हैं, ये सब लोग पीपल पार्टी के लोग हैं। इनको राब्ते की कमी रह चुकी है पिछले माजी में 10, 12, 15 सालों में। अब इनके साथ राब्ते दोबारा शुरू हुए हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हल्का नून लीग का नहीं था और ये नहीं रहेगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी का ही ये हल्का था और ये पाकिस्तान पीपल पार्टी का ही होगा इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में। भट्ट साहब, आपने कहा कि राब्ते का फुकदान रहा पीपल्स पार्टी की जानिब से और शायद ये नून लीग ने जो है अचीवमेंट ले ली कि उनके रवाबित जो थे वो बहाल थे और उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जाके अपने कारकुन को टच किया, तो शायद ये हल्का उनका कहलाया। अब आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को अब याद आया कि वहाँ से अंदरून लाहौर से हमें सियासत का आगाज़ करना चाहिए और नून लीग का जो गढ़ था वो तोड़ना चाहिए, जबकि आपस में उनकी मुशावरत भी है? मुशावरत किन के साथ? आप नून लीग की बात कर रही हैं? नहीं, मुशावरत इस हद तक किसी भी पार्टी के साथ हक है हर पार्टी का कि पाकिस्तान की बिका के लिए वो मुशावरत करे, मिलके चले, ताकि पाकिस्तान हमारा जो है जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया है, कलमे के नाम पे ये बनाया, ये मुल्क का वजूद कायम रहना चाहिए। ये मुल्क है तो तमाम पार्टियां मौजूद हैं, अगर ये मुल्क है तो हम लोग भी मौजूद हैं। ये सिर्फ मुशावरत मुल्क के लिए है, ज़ाती मफाद के लिए नहीं है। दूसरा सवाल आपने किया कि पार्टी को अब याद आया। पार्टी को हमेशा अंदरून शहर याद था, लेकिन जो मैंने पहले भी अर्ज किया है कि अंदरून शहर के जो लोग नुमाइंदे थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब अगर पार्टी दोबारा नए सिरे से शुरुआत की है तो वो कहते हैं सुबह का बुला शाम को घर आ जाए, तो उसको बुला नहीं करना। साहब, उन्होंने क्यों नहीं ये कोशिश की कि अगर पुराने लोग थे, डेफिनेट एक बंदा जो आया दुनिया में उसने जाना भी है, तो उन्होंने नए सिरे से अपने राब्ते क्यों नहीं बहाल किए? अगर वो कर लेते तो शायद उन्हें भी यहाँ से जो है वो उम्मीद जाग जाती कि उनकी भी एक सीट निकल आती इधर से। चले जी, आप मेरी ज़िंदगी की दुआ करें और मेरे दोस्तों की ज़िंदगी की दुआ करें। हो सकता है ये एक कूड़ा मेरे नाम ही निकलना हो, तो निकल आया है इंशाल्लाह। जरूर
ये आपके नाम खुला निकल आया है। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि अब आप देखते हैं कि नून लीग के आप पहले, इससे पहले आपकी जो सियासत थी वो काफ लीग के साथ थी, तो अब आपकी तमाम तर खिदमात जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए हैं। क्या कहेंगे कि किस हद तक वोट बैलेंस जो है वो नून लीग के हक में है और आप इसको पीपल्स पार्टी में कन्वर्ट करने में आपको ज़्यादा टाइम दरकार है, कम है, और आप वोटर्स को किस तरह देखते हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं पीपल्स पार्टी से या नून लीग से जो उन्होंने नहीं पूरी की? देखिए, हमारे अंदरून शहर में काफ लीग हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, हम जो अंदरून शहर के बासी हैं ना, इनकी कोई इतनी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है, इतनी बड़ी डिमांडें नहीं है। ये छोटे छोटे काम है जो कौंसलर लेवल के काम है। अब इधर वो काम भी अगर नहीं कोई पार्टी करेगी तो लाजमी बात है वोटर जो है ना वो फिर बस जन होता है, बस दिल होता है। तो मेरा तो यही एम है कि मैं तो एक इस इलाके की पैदाइश हूँ, शालमी चौक की। मेरा ये जाए पैदाइश भी है, मेरा मोहल्ला भी है, मेरा घर भी इधर है, मेरा कारोबार भी इधर है। तो इंशाल्लाह ये जो छोटी छोटी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जैसे इस इलाके में आप देखें, आपने नून लीग की बात की, आपने काफ लीग की बात की, इन्होंने कौन सी डेवलपमेंट की है इस इलाके में, अंदरून शहर में? पीपल्स पार्टी ने गैस इस इलाके में अंदरून शहर में, ये कारनामा पीपल पार्टी का है, जंगीर बदर साहब के दौर में, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के दौर में, और यहाँ उनकी वो संगे मील के तौर पे कता लगा हुआ था, वो भी नून लीग वालों ने तोड़ दिया। तो इंशाल्लाह ताला ये सारा पीपल्स पार्टी के ऊपर भी जाता है। पाकिस्तान की बिका के लिए, एटम बम के वजूद के लिए भट्टो साहब ने किया, कौन थी? पीपल पार्टी। इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस बादशाह मस्जिद में हुई, पीपल्स पार्टी, भट्टो साहब, ठीक है जी। ये 73 का आइन, कादियानियों को काफर करार दिलवाना, ये भी भट्टो साहब का कारनामा है, ये भी पीपल पार्टी। मुझे ये रोड बनाना और किसी को पुलिस में भर्ती करवा देना, किसी को LDO में भर्ती करवा देना, ये तो कमीशन वाले काम है। पीपल्स पार्टी ये काम नहीं करती। पीपल पार्टी पाकिस्तान के वजूद के लिए काम करती है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का वजूद पीपल पार्टी ही कायम रखेगी। बिल्कुल, भट्ट साहब ने सही कहा कि जहांगीर बदर साहब जो थे वो एक मजबूत कैंडिडेट थे पीपल्स पार्टी के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी खिदमात की और पीपल्स पार्टी को वो लेकर चले। उनके बाद शायद अंदरून शहर में कोई इस तरह का मजबूत कैंडिडेट नहीं आया जो कि पीपल्स पार्टी के जालों को आपस में मुत्तहिद कर सकता। और अब ये फ़राइज़ जो हैं वो भट्ट साहब अंजाम देंगे और भट्ट साहब कितने जालों को जो है वो इकट्ठा करेंगे और कितना वोट बैलेंस आगे लेके जाएंगे। सर ये बताइएगा, आप भी पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं इस पूरे हलके की सूरत हाल को? अंदरून शहर एक जानिब नून लीग का गढ़ कहा जाता है, दूसरी तरफ जो है वो जाले कितने सरगर्म हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि कैंडिडेट पे बहुत डिपेंड करता है। आमिर भट्ट साहब के अच्छे कैंडिडेट हैं, अंदरून शहर के रहने वाले हैं, वो राब्ते भी में हैं। जब वर्कर से रब्ता होगा, किसी खुशी गमी में कोई शरीक होगा तो जनाब वो वर्कर उसको लाइक करेगा और इंशाल्लाह ताला आमिर भट्ट साहब अच्छे वोट निकालने में कामयाब होंगे। बाकी रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 40 साल से पंजाब में गवर्नमेंट नहीं रही, उस वजह जो नई जनरेशन है वो आगे नहीं आ सकी, क्योंकि जॉब का मसला, किसी को निके निके छोटे मसाइल हैं लोगों के। जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी पंजाब में तो इसलिए वो काम नहीं कर सकी। अब इंशाअल्लाह ताला आमिर भट्ट साहब आए हैं और ये राब्ते में भी हैं। ये हम सब वर्करों से मिलते हैं, बुलाते हैं, मीटिंगें करते हैं। लेकिन मैं UC में जाऊंगा, जो नाराज़ वर्कर उनको मना के लेके आऊँगा। ये स्ट्रगल कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भट्ट साहब अच्छे खासे इंशाल्लाह जीतने की पोजीशन में आएंगे। बिल्कुल जीतने की पोजीशन में आएंगे और नाराज़ जालों को मनाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि पीपल्स पार्टी के और जालों से भी हम बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। आगा साहब से हम जान लेंगे, आगा साहब जाले किस हद तक जो हैं वो सरगर्म हैं और नून लीग को किस तरह से आप लोगों ने शिकस्त फाश देनी है, क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ख़ास तौर पर अंदरून शहर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में मोहतरमा शहीद जब तशरीफ़ लाई 1986, उसके बाद ये जो सिलसिला हुआ कि मुस्लिम लीग नून लाहौर में ख़ुसूसी तौर पर हैवी हुए, वो असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमी तौर पर कमज़ोरियों की वजह से वो हैवी हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूनी शहर में हमेशा सफ़े अव्वल रही है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरून शहर लाहौर में एक ऐसे किले की हैसियत रखती है कि आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो साहब की आमद पर हमने कितने प्रोग्राम किए और बड़ी तादाद में लोग आए। भट्ट साहब के यहाँ शालमी में प्रोग्राम हुआ, उसके बाद हमने मोटरसाइकिल रैली निकाली, उसके बाद हमने मोबिलाइजेशन के लिए बिलावल भुट्टो साहब के अपना कैंप वगैरह लगाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं, नौजवान हैं, वो पीपल्स पार्टी से बड़ी मोहब्बत रखते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूनी शहर में कमज़ोर नहीं है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अंदरूनी शहर में विजिट रखें, अंदरून शहर में, तो आपको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा है। और इंशाल्लाह आप आगा साहब, आप समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के जाले आज भी अंदरून शहर में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि पार्टी की जानिब से कुछ ऐसी जो है वो थोड़ी गफलत बरती गई कि तंजीम साजी नहीं हुई, जो मुनज़्ज़म नहीं किया गया जालों को, जो आज ये थोड़ा गैप बढ़ गया कि नून लीग वहाँ पे विराजमान हो गई, आप लोगों को यहाँ से जो है अपना मुंतखब नुमाइंदा जो है वो इस तरह का नहीं मिल सका, ये समझते हैं आप? तंजीमी तौर पर तो खामियाँ थी, या ये बात हम तस्लीम करते हैं, लेकिन आप देख लें जो पिछला इलेक्शन हुआ था, बल्दियाती इलेक्शन हुआ था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे दूसरे नंबर पर रहे थे, पीटीआई जो थी वो तीसरे नंबर पर थी। मैंने खुद 146 के अंदर हल्का मोची दरवाज़ा से ये मैंने इलेक्शन लड़ा था चेयरमैन यूनियन काउंसिल का, तो पहले नंबर पे ये मुस्लिम लीग नून थी और दूसरे नंबर पर मैं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 1169 वोट लिए थे और जीतने वाले ने 1750 वोट लिए थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत वोट है और हम वो तंजीमी खामियाँ दूर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर इन खामियों को दूर करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मरतबा फिर किला बनाएंगे, लाहौर को उनका किला बना देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? इन्होंने आगा साहब ने अभी फरमाया कि लाहौर अंदरून शहर जो लाहौर है, ख़ास लाहौर, ये किला हुआ करता था पीपल्स पार्टी का। अब कितना वक्त लगेगा किला बनने के लिए ताकि पीपल्स पार्टी आए और अपने इस किले को संभाले? अस्सलाम वालेकुम जी। वो कहते हैं कि किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, सर बात हो रही थी कि परफॉर्मेंस की। अब अगर हम परफॉर्मेंस पे जाएं तो इस गवर्नमेंट को 4 साल हो गए। 4 साल में मैं समझता हूं कि वॉल सिटी में एक काम तो क्या, ये 4 साल में अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखा पाएंगे। अब उसका किन की बात कर रहे हैं? ये तो अभी भी 146 जो है वो नून लीग का गाड़ा, पीटीआई का तो यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं है। मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ। बात है कि शहीद बीबी की बात हो रही थी। शहीद बीबी ने 15 महीने की गवर्नमेंट थी 88 के बाद। हमने 15 महीने में अपनी परफॉर्मेंस ये दी कि ये मुझे एजाज़ हासिल है कि शहीद बीबी ने जब सूर्य गैस यहाँ पे शुरू किया, गैस की सप्लाई शुरू की, तो सबसे पहले आमिर भट्ट के और मेरे घर के बाहर तक गैस का पाइप पहुँचा। ये मेरे लिए एक एजाज़ था जो शहीद बीबी ने स्पेशल ऑर्डर किए कि यहाँ से गैस सीधी यूसुफ के घर तक जाए। वो क्यों सर? आप जाले थे इसलिए, बाकियों को क्यों नहीं कहा? नहीं, मकसद कहने का कि हमने पहले दिन एक नारा लगाया था कि अंदरून शहर को गैस की सप्लाई हम दिलाएंगे। उन्होंने जालों से शुरू कर, उस नारों से जवाब देते हुए ना वहाँ तक गैस पहुँची। उसके बाद नून लीग जब जीती 18 महीनों के बाद, तो उन्होंने इस तरह पकड़ के जालों के घर पे जाते थे, मीटर लगवाना है तो नून में आ जाओ वरना गैस नहीं है। मकसद कहने का है कि मैं अभी की सिचुएशन आप किस तरह देखते हैं कि अभी जो है वो पीपल्स पार्टी कितनी सरगर्म है? मैं ये समझता हूँ कि पीपल पार्टी को एनए की और एमपी की सतह पे अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिसका हमने
15 दिनों में ये लाहौर में जो वर्किंग की है, जो काम किया है, वो सारे मीडिया के सामने है कि इंशाल्लाह 15 दिनों में हमने लाहौर में ऐसे ही लग रहा है जैसे कि सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे लग रहा है कि जिस तरह इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं। अभी एक और हमारे साथ सईद साहब मौजूद हैं, ये भी पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के ये जाले हैं। इनसे हम पूछ लेते हैं कि अंदरून शहर में ये पीपल्स पार्टी को किस तरह से आप मुतहद करेंगे। आप समझते हैं कि तंजीम साजी नहीं हुई, कायदीन की जानिब से ये एक जो है खला रह गया, उसको अब आप लोग किस तरह फुलफिल करेंगे आमिर भट्ट साहब की सरबराही में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली बात तो ये है कि काम हमने पहले भी किए हैं। ये आप जहाँ खड़ी हैं, ये पार्क बनी, ये भी पीपल्स पार्टी ने बनाई है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट तो ना होने के बराबर रही है यहाँ पर सूबाई के अंदर, उसके अंदर मरकज़ में हमारी गवर्नमेंट रही है। जो मरकज़ के जो काम थे वो हमने बहुत सारे काम किए और सूबाई भी हमें जहाँ मौका मिला हमने वो काम किए हैं। असल में पीपल्स पार्टी की कमज़ोरी यही है, जो वर्कर है, पुराना वर्कर, वो नवाज़ शरीफ ने जो आम जो लोग थे उनको नवाज शरीफ के आदमियों ने पैसे देकर जो पैसों की लालच जो डाली है सियासत के अंदर, मैं समझता हूँ कि ये लालच जो है ये मुल्क को भी नुकसान किया है और लोगों को भी इस चीज़ का नुकसान हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला हम आमिर भट्ट साहब की क़यादत के अंदर भरपूर तरीके से हम ये कोशिश कर रहे हैं और जो हमारे अपना कारकुन इधर उधर जो गए थे इंशाल्लाह काफ़ी वापस भी आ चुके हैं और हमारी कोशिश है कि ये कारकुन सारे वापस आएँ। और मैं बल्कि आपकी वसात से कोहिनूर टीवी की वजह से, क्योंकि गली गली फिर रहा है, मैं उनसे अपील करूँगा अगर कोई कारकुन रह गया है, अगर किसी हमारे लीडर की गलती है तो अर्ज़ ये है कि हम उसके लिए इंशाल्लाह उनसे माफ़ी मांगेंगे और जाएंगे और आमिर भट्ट साहब की क़यादत के अंदर इनको लाएंगे और इसको एक किला बनाएंगे पीपल्स पार्टी को और इंशाल्लाह। बिल्कुल आमिर भट्ट साहब का विजन बहुत बड़ा है और आमिर भट्ट साहब जो हैं वो नाराज़ कारकुन को अपने साथ जोड़ेंगे। आमिर भट्ट साहब से हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे। आमिर साहब क्या कहना चाहेंगे कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब है। अब आप देखते हैं कि पूरे पंजाब को आप पीपल्स पार्टी किला बनाएगी या कि सिर्फ अंदरून शहर को बनाएगी? आप थोड़ा यहाँ आ जाएं प्लीज़। जी, जब से राजा परवेज़ अशरफ साहब सदर पंजाब बने हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी हलचल शुरू हो गई है। नून लीग के जो तख्त के पाए थे वो भी हिल चुके हैं। आपने ये लॉन्ग मार्च से चेक कर ही लिया है। रह गई लाहौर की बात, तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब वजूद में आई थी लाहौर से ही आई थी। लाहौर उसकी बेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और हम राजा परवेज़ अशरफ साहब की क़यादत में, सदर लाहौर चौधरी असलम गिल साहब की क़यादत में और मेरे बड़े ही मोहतरम भाई हाफिज़ गुलाम महिउद्दीन साहब की क़यादत में, उनकी सरपरस्ती में, जिनकी वजह से मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया है, इस लाहौर को दोबारा पाकिस्तान का किला बनाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और पंजाब में भी इंशाअल्लाह ताला हम राजा साहब की क़यादत में, वो क्योंकि बड़े पुराने कारकुन हैं पीपल्स पार्टी के और बड़ी मेहनत से वो पीपल्स पार्टी के अपने ओहदे के साथ इंसाफ करते हुए पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी के रूट्स दोबारा कायम हो रहे हैं। इंशाल्लाह पंजाब में भी हम पोजीशन बेहतर होगी। अच्छा भट्ट साहब, आप नहीं समझते कि कल जो पार्टियां आपस में एक दूसरे के खिलाफ थीं, कल जो पार्टियां एक दूसरे के ख़िलाफ़ थीं, शहबाज शरीफ ये कहा करते थे कि मैं इनको बालों से घसीटूंगा और इनकी तरफ से भी बहुत सख्त अल्फाज यूज़ किए जाते थे। आज ये सबका इल्हाक है। आप समझते हैं कि ये इल्हाक आगे तक चलेगा या सिर्फ जैसे ही इक़्तिदार में आए तो ये अपने जो आज इनका गठजोड़ है वो टूट जाएगा, फिर से अपनी अपनी वो बारी लेंगे? देखिए, हर पार्टी का एक अपना मंशूर होता है, अपना नज़रिया होता है, लेकिन जब इहलाक किया वो पीटीएम बनी, ये सिर्फ मैं आपको फिर पहले भी कह चुका हूँ, ये पाकिस्तान के लिए बनी है, किसी पार्टी का ज़ाती मफाद नहीं था इसमें। अब अगर पंजाब में
पार्टियों का तोड़ फोड़ जारी है, जैसे अलीम खां ग्रुप और जंगीर तरीन साहब का ग्रुप है, ये नून लीग शहबाज शरीफ आप कोशिश कर रहे हैं कि जी उनको झांसा देने की कि आप हमारे साथ चलें, हम आपको पंजाब का वज़ीर आला बनाएंगे। कत्तन नहीं बनाएंगे, ये अपने घर से बाहर सियासत को नहीं जाने देंगे। इन्होंने सियासत को अपने घर की लोंडी समझा हुआ है, ये किसी को इज्जत नहीं देते, ना MP MNA को 200 बंदों की लाइन लगी हुई, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। इनकी गर्दन में इत्तफाक फाउंड्री का सरिया आ चुका है। बजाय बात यह है रह गई PTI की, इसमें तो काफ़ी पार्टियों का एक मैं कहता हूँ कि वो चू चू का मुरब्बा है, ये काफ़ी लोग उस पार्टी में शामिल हुए हैं। जब इसके इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होनी है ना, वो तमाम लोग वापस अपनी अपनी पार्टियों में आ जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मरकज़ में, सिंध में और पंजाब में बाकी सूबों की, मैं क्योंकि मैं ज़्यादा शहर से बाहर नहीं जाता, अपने लाहौर शहर से, और मैं समझता हूँ कि बाकी सूबों में भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की है वजूद, लेकिन इन सूबों में मेन मरकज़ में हमारे जो हुकूमत वो इंशाल्लाह बनेगी, पंजाब में भी बनेगी। अच्छा भट्ट साहब, क्या कहना चाहेंगे आप कि अभी उस्मान बुज़दार साहब की जो कुर्सी है वो भी ख़तरे में है, आप क्या देखते हैं कि अगर वो नहीं रहते तो फिर किसको आप अगला यहाँ पे वज़ीर आला देखते हैं? देखें जी, उस्मान बुज़दार साहब वो भी सिलेक्टेड हैं, घर से एक बंदा उठा के इमरान खान साहब ने अपनी पसंद का बंदा बैठा दिया है, उनमें भी कोई सियासी समझ बूझ नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब ये गवर्नमेंट जाएगी मरकज़ में से और पंजाब में से, इन्होंने बड़ी ब्लेम गेम खेली है, पार्टियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, जिन जिन के ऊपर भी लगाए, मैं किसी एक बंदे का पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। आप देखिएगा इनके कैसे, वो कहते हैं ना कि वो निकलते हैं, कीड़े इनके अंदर से निकलते हैं, और इनके ऊपर कौन कौन से केसेस बनते हैं, ये इनके बनाए जाएंगे, ये इनके जेन्युइन होंगे जो ये करप्शन कर रहे हैं। ख़ास तौर पे उस्मान बुज़दार साहब ने तो अपने पिंड से बंदे बुलाए हुए हैं जो 50-50 हज़ार रुपया भी नहीं छोड़ते। ये आप मीडिया वाले को पता होना चाहिए, आप ज़रा एक पंजाब उसका चक्कर लगाए वज़ीर आला उसका, आपको आइडिया हो जाएगा कि आज का वज़ीर आज़म का बयान यही था कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं पे रहेंगे। वो कहते हैं कि मेरी सीट मजबूत है, अब मुझे कोई डर नहीं है, ओपोजिशन जो है उसको मुंह की खानी पड़ेगी। क्या कहेंगे? ख्वाब देखने में किसी के ऊपर पाबंदी तो कोई भी नहीं लगा सकता ना, ख्वाब है ना उनका, तो वो ख्वाब देखते रहें। इंशाअल्लाह ताला ये गवर्नमेंट पंजाब से भी फारिग है, बल्कि मरकज़ से भी फारिग है। आप चंद दिनों का वेट कर लें इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये जो लॉन्ग मार्च निकला है बिलावल साहब की शक्ल में, ये आवाम के लिए निकला है, आवाम की बका के लिए निकला है, पाकिस्तान की बका के लिए निकला है। ये इंशाअल्लाह ताला इमरान साहब को ख्वाब देखने से अब कोई भी बंदा किसी को नहीं रोक सकता। ये चंद दिनों का उनका ख्वाब है सुहाना, वो टूट जाएगा, जल्दी टूटेगा। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि 146 जो हल्का है ये नून लीग का इस वक्त तो किला है, तो बिलावल भुट्टो को खुद यहाँ आना चाहिए, डोर टू डोर कैंपेन करनी चाहिए, आप उन्हें बुलवाएंगे, उनको आना चाहिए और वो नाराज़ कारकुन को दोबारा से मुतहिद करें और तंजीम साजी करें? आप समझते हैं ये होना चाहिए? जी बिल्कुल, बिलावल साहब ने खुद मेरे साथ बात की है, उन्होंने वादा किया है, और राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ भी ये बात हुई है, बल्कि उन्होंने खुद मुझे कहा है कि आमिर मुझे आपने गलियों में लेके चलना है अंदरून शहर की। बिलावल साहब इंशाअल्लाह उनका जो प्रोग्राम है ये इस महीने डेढ़ के अंदर अंदरून शहर में एक बड़ा जलसा रखने के बड़ा वर्कर कन्वेंशन रखने का प्रोग्राम है, वो जल्द उसकी डेट हम अनाउंस कर देंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ कुछ और जाले भी मौजूद हैं, उनसे हम जान लेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, आप पीपल्स पार्टी जो है वो अंदरून शहर में अपने पंजे गाड़ने जा रही है, किस हद तक कामयाब हो जाएंगे आप? देखिए, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इस बात से शुरू करूंगा कि आप ये अभी चेयरमैन के इलेक्शन हुए ना, इसमें ये हुआ कि हमारे जो लाहौर में है ना, उसमें हमारी कुछ सीटें नहीं थी। मैं वहाँ से वाइस चेयरमैन था और मैंने सबसे ज़्यादा वोट लिए UC 172 से नून लीग को हराया।
35 साल के बाद। इस तरह आमिर भट्ट साहब जब आए हैं ना, तो देख लें आज ये बंदे मैं ये हंसी आ रही है मुझे इस बारे, 5 आदमी से शुरू होने वाले हम लोग, आज हमारे साथ पूरा लाहौर का किला है। और वाहिद एक पीपल्स पार्टी है जिसके पास पूरी तंजीम साजी है, जिसके पास यूसी लेवल पर वर्कर है। ये जो बात है ना, ये खुशाइन बात है, अगर यही बात तमाम पार्टियों के पास। और एक और अहम बात बताऊंगा मैं आपको, हमारे पास कोई भी ऐसा वर्कर नहीं है जो पैसे लेके काम करता हो। मैं ये दावे से करूंगा, मैं बचपन से। आप समझते हैं कि नून लीग ने पैसे देके अपने कारकुन को खरीदा है? मैं कहता हूँ इन्होंने खरीदा, इन्होंने मीना बाजार लगाया हुआ था। और जो बंदा नहीं पैसे देता था ना, और जो बंदा इनके साथ नहीं चलता था, मेरे पर केस चले हैं, मेरे पर केस बने हैं कि अब नून लीग में आप आए ये करें। और पैसे देना तो इनका मजाक था, ये तो इन्होंने एक स्टाइल बनाया हुआ था। ये जो इनका मसनूई रंग है ना, ये बारिश होने लगी ना पीपल्स पार्टी की, लॉन्ग मार्च में बारिश आई है। इस बारिश का जब पानी हर वो इंसान के ऊपर जाएगा ना, लाहौर के पंजाब के ऊपर लोगों के ऊपर, वो रंग मसनूई रंग उतरना शुरू हो गया है और उतरेगा। और हमने ये तहिया कर आए हैं कि हम यहाँ का पीपल्स पार्टी को दोबारा वो किला बनाएंगे और हम वहाँ से शुरू करें जहाँ से हमारे भट्टो साहब ने एक दफ़ा नारा लगाया था। और इंशाल्लाह ताला वक्त अपने आप को दोहरा रहा है, वक्त दोहराता है और दोहराया है। वाहिद हम पीपल्स पार्टी है जो ये यहाँ के कारकुनों के बारे में सोचती है कि हमने जो है ना एक होकर चलना है अब। और बिल्कुल इंशाल्लाह एक होकर चलना है, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया था। सर आप ज़रा इधर आ जाए। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे आप, पीपल्स पार्टी कितनी यहाँ पर मजबूत है और तंजीम साजी हुई है या नहीं हुई? अभी ये साहब फरमा रहे थे कि ग्रास रूट लेवल से इनकी तो तंजीम साजी हुई है, कारकुन आज भी मजबूत है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने मुझे फरमाया कि मैं सबसे पुराना वर्कर हूँ शहर में। जब लाहौर के 4 जोन होते थे, हमारा जोन 1 था, उसमें हमने यूसी वाइज जो अब बनी है तंजीमें बनाई हुई थी। प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और तमाम लाहौर के जोनों में हमने काम किया है। तो तंजीम मौजूद है, मगर वो वलवला नहीं है जो पहले था कि किसी की खुशी और गमी में सब दोस्त इकट्ठे होते थे, एक दूसरे को पैगाम पहुँचाते थे। हम पानी वाला तालाब पे बैठते थे, वहाँ में एक बोर्ड रखा हुआ था लिखकर कि फ़लाँ आया है, फ़लाँ के घर पे फौतगी होगी। सब दोस्त उसकी फौतगी को अपनी फौतगी समझते थे, वहाँ पहुँचते थे। वो सिलसिला चलता रहा, गवर्नमेंटें बदलती रहीं, तंजीमें भी बदलती रहीं। बदर साहब जीत भी गए, वो यहाँ से वज़ीर होकर चले। अभी करंट के क्या हालात हैं यहाँ पे? करंट के हालात हैं इंशाल्लाह ताला। आमिर भट्ट साहब, जैसे मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि जैसे हमने अच्छा वक्त पुराना गुजारा हुआ है, ये मेरे से फ़ायदा लें। इनको मैं लेके शहर की हर गली में, हर मोहल्ले में, हर यूनिट में, हम सबसे पहले तो भट्ट साहब को मैंने अर्ज़ किया कि ये करें, हर घर के बाहर ना ये उसकी छत के ऊपर पीपल्स पार्टी का झंडा लगाएं, पता लगे कि ये पीपल्स पार्टी का घर है। उसके बाद हम चलें। जो भी दोस्त है या जो भी तंजीम हमने बनानी है, उनको उनके घरों पे जाके ही हमने लेटर देने हैं कि आपका ये हमारे अहदेदार है। उससे ये फ़ायदा होता है कि और लोग भी, महल्लेदार उनके, जो उनके रिश्तेदार भी तंजीमों में शामिल होने की कोशिश करते हैं। ये भट्ट साहब ने कहा कि इंशाल्लाह ताला जल्दी ये काम करेंगे वो। तो मेरी आपके सामने जो बैठे भी हुए हैं मेरे साथ ही, तो मैं अब फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ना, बिल्कुल जल्द अज जल्द ये अपनी तंजीम साजी जो है वो मुकम्मल करें। जालों को मुत्तहिद करना चाहिए भट्ट साहब को। भट्ट साहब से हम एक दफ़ा फिर जानेंगे। भट्ट साहब क्या कहना चाहेंगे? नून लीग बरसरे इक़्तिदार रही है बहुत अरसे से, 2013 से हम देख रहे हैं कि नून लीग इस नशिस्त पे आज भी विराजमान है। ये जो है गढ़ है अंदरून शहर को उसका कहा जा रहा है। तो लोगों को यहाँ पे किन मुश्किलात का सामना है? क्या आप समझते हैं कि उनकी मुश्किलात दूर हुई? नून लीग ने वो प्रॉब्लम्स हल किए, आपने उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया, और आप समझते हैं कि आप डोर टू डोर आप जाएंगे, कैंपेन करेंगे तो लोगों से उनके मसाइल सुनेंगे? जी इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं जाएंगे हमने, क्योंकि मेरी जाए पैदाइश इसी अंदरून शहर से ही है। मेरे लिए इलाका, ये लोग नए नहीं हैं, मैं बचपन भी मैंने इन्हीं लोगों में गुजारा हुआ है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मुझे अब ये मौका दिया है और ये अल्लाह ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है, पार्टी ने मुझ पे इत्मीनान किया है, तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी भरपूर कोशिश और अपने साथियों की, जो पुराने हमारे पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, उनसे हमारा ज़ाती तल्लुकात भी है, इलाका वाइज भी, हम मिलके इस पार्टी को अंदरून शहर में भरपूर तरीके से मजबूत करेंगे। और आने वाला वक्त आपको ये साबित करेगा कि ये जो पंजाबी में कहते हैं कि नून लीग दी मिथ है, असी वो मिथ तोड़ांगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, हमने देखा हल्के में जाके भी बहुत ज़्यादा इस तरह की संगीन सूरत हाल है, गलियाँ टूट फूट
का शिकार है। सीवरेज सिस्टम जो है वो नाकिस हो चुके हैं, पीने का साफ पानी तक मुयसर नहीं है, जा बजा जो है वो कूड़ा क्रिकेट के ढेर मौजूद हैं। आप समझते हैं कि इतनी एफर्ट के बावजूद मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने अंदरून शहर को ही साफ नहीं कर सकी, जो कि उसका घर था, और अब आप क्या करेंगे? देखिए जी, आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया है। ये वाकई नून लीग इतना अरसा यहाँ पे हुकूमत करके गई है, दोनों हलकों में, अंदरून शहर और बैरून शहर शालमी वाली साइड पे। तो अब जो वर्कर उनके नून लीग के हैं ना, वो भी बज़न हो चुके हैं। वो क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है अपने वर्करों की मसाइल सुनने का। वो तो मैंने आपको कहा है कि MPA हजरात जो उनकी बेस है, जिनसे उनकी गवर्नमेंट, जिनसे उनकी इलाके में पार्टी की एक वजूद है, वो तो बेचारे लाइनों में लगे होते हैं। तो वर्कर बेचारे की कहाँ सुनवाई होनी है। तो रह गई अब जो गवर्नमेंट है उसका तो कोई हाल नहीं है। वो तो समझ लें कि एक आदमी उठा है सो के, उसको कपड़े पहनाए गए हैं, नलाया धुलाया गया है, उसको कहा पाजी आप सीट पे बैठ जाएं, आपका काम सिर्फ रिमोट किसी और के हाथ में है, बाकी ये कठपुतली है। तो पाजी सीट पे बैठ गए। हाँ, पाजी सीट पे बैठ गए। रह गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैंने बचपन में ही, आगा शौकत साहब मेरे साथ खड़े हैं, मैंने अंदरून शहर लोहारी में मैं बचपन गुजारा है मैंने, और तकरीबन सारे दरोज़ों में हमारे आना जाना होता था। बचपन में सब दोस्त होते थे, फैमिली खेलते थे, करिए मोची बाग होता था, क्रिकेट खेलना, गुल्ली डंडा खेलना। तो इस तरह मैंने गलियों में यूनिट वाइज, गलियों के यूनिट वाइज बोर्ड लगे हुए देखे हैं पीपल्स पार्टी के। मैंने वो दौर भी देखा हुआ है, लोहारी में स्ट्राइक हुई 9 सितारों का, भट्टो साहब का दौर। तो ये बेस है ही अंदरून शहर पीपल्स पार्टी का है। तो इंशाअल्लाह ताला तब ये जाले ऐसे नहीं पीपल्स पार्टी के वर्कर को कहा जाता, जाले इसलिए कहा जाता है कि जियालों की इज्जत हुई है इस पार्टी में वर्कर की, तो उनको एक नाम दिया गया जियाला। तो पार्टी के अब भी जाले उसी जोशो खरोश में है, वो 1985-86 की मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी। इंशाल्लाह आप वक्त आने दें, पार्टी का वजूद पंजाब में आने दें। अब ये अंदरून शहर के जो छोटे छोटे मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो मेरा हल्का है बाब है अंदरून शहर, उसमें तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो पार्टी से ये काम करवाऊँ, अपनी गवर्नमेंट से काम करवाऊँ, चाहे वो मरकज़ में हो चाहे वो पंजाब में हो, इंशाअल्लाह ताला। अब आप किस तरह देखते हैं, तहरीके अदम एतमाद जमा हो गई, चंद रोज़ बाद इसका फैसला आ जाएगा, क्या समझते हैं जल्दी इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू हो जाएगी, इलेक्शन होंगे, आप समझते हैं वज़ीर आज़म जो है उनको हटा दिया जाएगा? कितने पुरुमीद हैं आप लोग अपनी ओपोजिशन की जानिब से? ये तमाम चीज़ें जो हुई इससे आपको एक उम्मीद जाग गई है, कितने पुरुमीद हैं? जी इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन तो आने ही आने हैं, होने ही होने हैं। रह गया इसमें साल रह गया है, दूसरे जो मेन इलेक्शन है वो भी इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त पे होंगे। और उससे पहले आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे? नहीं, वो अपने वक्त पे, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जल्द होंगे, वक्त पे कहने का मकसद है कि बड़ा बर वक्त होंगे। क्यों कि ये गवर्नमेंट इतना अरसा निकाल गई है, ये बस पता नहीं अल्लाह की इसके ऊपर कोई ख़ास इनायत ही। झूठ ज़्यादा देर लंबा नहीं चलता, झूठ के पाँव नहीं होते। ये अवाम अब बज़न हो चुकी है। लेडीज़ फैमिली है जो घर की, जिन्होंने वोट डाले हैं इमरान खान को, बच्चियों ने जिन्होंने वोट डाले हैं, वो भी बाज़न हो चुके हैं। ठीक है जी, मैं खुद अपनी की फैमिली की भी बात करता हूँ। ठीक है जी, कहने का मकसद ये है कि दिखावा, झूठ, उसकी मुद्दत अरसा ज़्यादा नहीं होता। ये आप जल्द इलेक्शन देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये वज़ीर आज़म के दिन गिने चुने जा चुके हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, आमिर भट्ट साहब एक सियासी रहनुमा होने के साथ साथ ताजर रहनुमा भी हैं। इनका अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे काम भी है, और इनसे आज हम ये भी जान लेंगे कि इमरान खान ने एमएसटी स्कीम के तहत बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है ताजरों को, जो है बहुत रिलीफ के साथ साथ उन्होंने पेट्रोल सस्ता किया, बिजली के यूनिट में 5 रुपये कमी कर दी। आप ये समझते हैं कि ये सारी ओपोजिशन की जो तहरीके अदम एतमाद लाने की इन्होंने बातें की, उससे डर के ये उन्होंने सब कुछ किया, या कि उन्होंने भी एक जो है वो इंतखाबात की कैंपेन शुरू कर दी है? नहीं, इंतखाबात की कैंपेन तो मैं नहीं इसको कहूँगा, ये डर के ही किया है इन्होंने। और 5 रुपये कम कर देना, 10 रुपये पेट्रोल कम कर देना, अगर आप 20 रुपये बढ़ा रहे हैं तो उसमें 5 रुपये कम कर रहे हैं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। आप मेडिसिन का रेट देखें, 400% महंगाई हो गई है मेडिसिन के ऊपर। आप बिजली के यूनिट की बात कर रही हैं, हर माह बिजली का यूनिट महंगा हो रहा है, हर माह उसके ऊपर टैक्स लग रहे हैं।
पेट्रोल हर 15 दिन बाद महंगा कर रहा था इमरान खान। ये तो बिलावल भुट्टो साहब की ये लॉन्ग मार्च की कॉल ने उसको मजबूर किया है कि पेट्रोल सस्ता करे। 4 दिन पहले तो उसने महंगा किया था, और क्यों सस्ता किया? 4 दिन में उसका मसला हल हो गया, आवाम को रिलीफ देने का उसको सोच आ गई? नहीं, ये कतई नहीं है। ये सिर्फ उसकी आखिरी वो दिया जब बुझता है ना, तो ये आखिरी लो है उसकी। ये इंशाल्लाह ये भी जल्द ख़त्म हो जाएगी। अच्छा भट्ट साहब, आपने अभी कहा कि बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च की वजह से ये पेट्रोल सस्ता हुआ, बिजली के यूनिट में कमी हुई, तो ये सिर्फ उन्होंने बजट तक के लिए किया? मतलब बजट तक पेट्रोल सस्ता है, बजट तक ही बिजली के 5 रुपये यूनिट में कमी है, उसके बाद क्या होता है ये तो अब वक्त बताएगा। तो सिर्फ इतने टाइम पीरियड के लिए, या अब बिलावल भुट्टो अगली भी कोई स्ट्रेटजी है उनके पास? देखिए जी, इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं कर्जा नहीं लूँगा, ठीक है जी, मैं कर्जा जिन्होंने लिया है हम अपनी इंटरनल हम पैसे इकट्ठे करेंगे जिन्होंने मुल्क को लूटा है, ठीक है जी, और उस टैक्सेस, इनकम टैक्स जो लोग नहीं पे करते उनके ऊपर टैक्सेस का वो निज़ाम बनाएंगे, उसको डेवलप करेंगे। वो सारी बातें फेक थी। ये कहाँ इन्होंने किया है? इन्होंने कर्जा आने जो पिछले साल गुजरे हैं पाकिस्तान दोनों गवर्नमेंटों के, उससे ज़्यादा इन्होंने कर्जा लिया है। ये आने वाले वक्त में जो गवर्नमेंट आएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उसको ये कर्ज उतारने के लिए फिर दोबारा आवाम के ऊपर बोझ डालना पड़ेगा, क्योंकि इनके इमरान खान के जो बातें की हुई थी, सारी प्लानिंग सारी ये फ्लॉप हो चुकी है। कोई निज़ाम इनकम टैक्स का कामयाब नहीं हुआ। कोई नैब ने जितने बंदे पकड़े जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए 10-10 महीने अंदर रखने के बाद बताए ना, मीडिया को ओपन बताए कि इतने बंदे से हमने इतने पैसे लिए हैं, वो पैसे कहाँ गए हैं? खजाने में गए हैं, कहाँ गए हैं? पता चले ना। खान साहब कहते थे जी टैक्स जब लगता है तो वज़ीर आज़म की जेब में जाता है, तो आप पैसे भी इसके जेब में गए हैं। ये खुल के बताते क्यों नहीं है? ऐसे लोगों को बदनाम किया इन्होंने, ठीक है जी। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुल्की मईशत जो है वो बिल्कुल ठीक सिमत चल रही है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, और अब जो है पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। आप बिंगा ताजर क्या कहेंगे, ये सच नहीं है? नहीं, देखिए खर्चे बढ़ गए, पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है। हमें मजबूरी में अपना, मेरा क्योंकि गुड्स का काम है, हमें बिल्टी कहते हैं जिसके ऊपर हम सामान बुक करते हैं, हमें वो 5-10 रुपये अगर बढ़ाते हैं तो हमारा जो कस्टमर है व्यापारी वो हमें छोड़ के दूसरे के पास चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम आई है इसकी, इस गवर्नमेंट की वजह से हर शोबा ज़िंदगी में, चाहे वो प्रॉपर्टी का काम हो, चाहे वो खाने पीने का, आप देख ले लोगों ने करोड़ों रुपये लगा के होटल बनाए, शादी हाल बने, सबको प्रॉब्लम आई है इस गवर्नमेंट ने। इसने किसी को रिलीफ नहीं दिया। ये वक्ती तौर पे 2-4 दिन का पैकेज अनाउंस कर देना और उसके बाद फिर वही रूटीन बना लेनी, ये इस गवर्नमेंट की, ये खुद कहता है कि जी मैं यू टर्न लेना तो लीडर का काम है। तो भट्ट साहब ये बताइएगा कि अगले साल, आप अगला साल इनका शायद आखिरी साल है, इस दफ़ा जो इलेक्शन होंगे तो समझते हैं आपके इन्हीं की हुकूमत रहेगी? वो तो इमरान खान साहब ने तो आज भी ये ऐलान किया है कि मैं आइंदा 5 साल भी रहूँगा और ओपोजिशन को टफ टाइम दूंगा। आप समझते हैं ये रहेंगे या आप लोग आएंगे बरसरे इक़्तिदार? देखिए जी, इंशाअल्लाह ताला मरकज़ में और पंजाब में मैंने 2 बातें की हैं। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। रहेगी इमरान खान साहब की बात, ख्वाब मैंने कहा देखने में कोई हर्ज नहीं है। ये तो अब अवाम बताएगी इसको, ये इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा करे, ये कैंपेन करें, इनको पता चलेगा कि आगे से क्या इनको रिस्पॉन्स आता है। अवाम कतन इसको पार्टी को पसंद नहीं करती, और जब ये पार्टी इंशाअल्लाह चंद दिनों में ये ख़त्म हो जानी है ना हुकूमत इनकी, तो जो लोग दूसरी पार्टियों से इस पार्टी में आए हुए हैं वो वापस अपने अपने घरों को घोंसलों में चले जाएंगे। जी, आमिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पर जालों को मुत्तहिद करने के लिए बहुत सारी जो हैं वो कोशिशें की हैं। जालों का खून गरमा रहे हैं और पीपल्स पार्टी का किला बनाने के लिए अंदरून शहर में मुतहर्रिक हैं। तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है, चंद रोज़ बाद उसके नताइज आ जाएंगे। देखना अब ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो ओपोजिशन को टफ टाइम देंगे और अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।